व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और लास्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लास किए थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे क्या कैलकुलेट होता है, अगर ड्राइंग होता है तो कैसे होता है, कौन सा ड्राइंग कैपिटल से लेस होगा, कौन सा ड्राइंग कैपिटल से लेस नहीं होगा। जैसे कि प्रॉफिट ड्रॉ करता है तो कैपिटल से लेस नहीं होता, वो प्रॉफिट से गिरेगा। और अगर ड्राइंग करता है कैपिटल का, यानी कि विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, तो वो कैपिटल में इफेक्ट करेगा और कैपिटल से लेस करके उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। अगर कोई फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसका भी हम लोग को वैसे ही करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करके। ओके, सो इतना तक तो हम लोग कर लिए थे और दो क्वेश्चंस हम दिए थे जिसका हम लोग पहले इसको थोड़ा सा बोल दे, समझा दे, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी आज स्टार्ट कर देंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट। सो हमने दो सम्स दिए थे, जैसे कि 4 and 5। तो 4 में अगर हम लोग बात करें तो देखिए कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1 with the capital 25,000 and 20,000 respectively. Okay, the partnership deed is provided interest on capital 6% and net profit made during the year 2016 1800 and show the profit distributed so as it is. Okay, सो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग डिविडेंड बोल रहा है, इंटरेस्ट अगर हम लोग कैपिटल के ऊपर पे कर रहे हैं तो ए का है 25,000 जिसका 6% हमको देना है, यानी कि 1500, और बी का कैपिटल है 20,000 जिसमें से 6% हमको देना है, यानी कि 1200। अब दोनों का अगर इंटरेस्ट हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 2700। ठीक, मगर प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिया है, प्रॉफिट तो दिया है भाई, प्रॉफिट हम लोग को दिया है 1800। अब बात को समझना, अगर 1800 हम लोग को दिया है और हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग का 2700, यानी कि प्रॉफिट से ज्यादा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो अपना होता है। कैपिटल किसका होता है? कैपिटल तो दूसरे का नहीं होगा, कैपिटल तो अपना ओन। सो वो ओन के ऊपर तुमको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये बड़ापन है कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का, मगर उस वक्त तुमको प्रोवाइड नहीं करेगा जब तुम्हारा प्रॉफिट गिरा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन ऑफ द प्रॉफिट, देन ऑन दैट सिचुएशंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट। सर दूसरा केस में अगर होगा तो सैलरी कमीशन में, अगर सैलरी कमीशन अगर हाई हो गया, प्रॉफिट अगर गिर गया, तब भी तुमको नहीं मिलेगा वो सैलरी और वो कमीशन। सर कौन सा सिचुएशन में इंटरेस्ट मिलेगा? अगर मेरा लॉस चल रहा है तो क्या मेरा प्रॉफिट कम है? इंटरेस्ट ऑन लोन में। सर ऐसा क्यों? इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो हम ही दे रहे कंपनी को और कैपिटल भी तो हम दे रहे। लोन जो होता है वो लोन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, वो कोई भी सिचुएशन का हो, वो तुम्हारा हो क्या तुम दूसरे से लिए, तुमको इंटरेस्ट चुकाना ही है। सोच के देखो, बर्डन है। कैपिटल इज नॉट अ बर्डन, कैपिटल इज reinvest, also reinvest, reinvest, reinvest and reinvest, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लोन इज बोरोइंग, मतलब दूसरा पार्टी से तुम लिए तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन। बट अगर हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेरा ज्यादा है प्रॉफिट से, तो उस वक्त प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया जाएगा। हमने फॉर्मेट दिए थे, फॉर्मेट में देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, यानी कि प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन सब कुछ माइनस करके शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर क्वेश्चंस में शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट ही पूछा है, तो हम लोग लेस करके नहीं कर सकते। अगर लेस करेंगे तो लॉस में आ जाएगा, और लॉस में आ जाएगा तो तुमको टैक्स कम देना पड़ेगा, क्या टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो टैक्स अथॉरिटी क्या देखेगा कि भाई तुम जो इंटरेस्ट दिखा रहे हो वो तो तुम्हारा अपना है और तुम जानते थे कि तुम्हारा प्रॉफिट कम है तुम्हारा इंटरेस्ट से, तब भी तुमने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्यू टू रीजन ऑफ रिड्यूस योर टैक्स। सो टैक्स अथॉरिटी तो ये इसको हजम नहीं कर सकता। इसलिए
पार्टनरशिप एक्ट में बोला है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है तब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करना है। हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड है, फिर भी हम लोग उस सिचुएशन में, एक्सेप्शंस वो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम लोग नहीं ले सकते। बात क्लियर? तो सर क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, ये 1800 को तुमको 2:1 में स्प्लिट कर देना है। यानी कि ए का अगर हम लोग देखेंगे तो 1800 इंटू 2/3 दैट इज 1200 एंड बी का होगा 1800 इंटू 1/3 दैट इज 600। दैट्स इट, कंप्लीट। सर इतना इजी था? हाँ भाई इतना ही इजी था, ठीक है ना। ओके, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व। 5 नंबर में क्या बोल रहा था? P and Q are partners in a firm. Sharing profit ratio is 2:1 with the capital 60,000 and 40,000 respectively. Respectively का मतलब होता है जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे उसका कैपिटल है। Profit earned during the year 2016 3,600. The partnership deed is silent. ये वर्ड को देखना। The partnership deed is silent. Silent मतलब होता है absent. तो एब्सेंट का केस क्या वो हम समझाए थे कि अगर एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन एंड सैलरी ये चारों चीज नहीं मिल सकता। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है एज पर सेक्शन 14D, उसमें 6% बोला है, ठीक है। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट के एब्सेंट है तो ये सब लाइन को भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो साउंड गलत हो जाएगा। दूसरी बात क्या बोला कि कैलकुलेट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर। तो सोचो यहाँ पर अगर परसेंटेज होता भी तब भी तो नहीं हो, मतलब चार्ज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। इस सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज है मगर प्रॉफिट कम था इंटरेस्ट ऑन लोन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, दैट्स व्हाई प्रॉफिट से हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाए। और यहाँ पर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर अगर 100% भी परसेंटेज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी होता तब भी हम लोग परसेंटेज चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज पार्टनरशिप डीड वायलेंट हो जाता, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो सर क्या करना है? सिंपल है, 3600 को 2:1 में खाली स्प्लिट कर दो, यानी कि 3600 इंटू 2/3 ए का हो जाएगा यानी कि 2400 हो जाएगा और बी का कितना होगा 3600 इंटू 1/3 2:1 मतलब 2/3 एंड 1/3 सॉल्व, खत्म, ठीक है। तो ये दो सम्स हम दिए थे और दो सम्स का हम सोल्यूशन भी बोल दिए। आज हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और अगर हम लोग के पास टाइम बचता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम लोग थोड़ा बहुत सीख लेंगे ताकि हम लोग लंबा सम्स में चल जाए, ठीक है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से पहले इसको पहले इरेज करते उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में थोड़ा सा बात बोल दे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा थोड़ा सा स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा बात है इसमें। क्या बात है? जैसे कि कैपिटल हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी दिन से हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल बात है। ऐसा कभी देखिए कि बिजनेस स्टार्ट हो चुका है 2-3 महीना के बाद कैपिटल इन्वेस्ट किया है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि कैपिटल का डेफिनेशन सी है, इट इज द इनिशियल अमाउंट व्हेन बिजनेस योर स्टार्ट। जब तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो तभी जो फर्स्ट अमाउंट, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। मगर ड्राइंग का ऐसा बात नहीं है कि ड्राइंग जिस महीना से, जिस साल से तुम क्या बिजनेस स्टार्ट कर लो उसी साल से ही, क्या उसी मंथ से ही तुमको ड्रॉ करना ही है, ऐसा रूल्स कहीं पे नहीं लिखा है। और सोच के देखो तुम्हारा बिजनेस है तो तुम चाहोगे ना कि एटलीस्ट हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में हम लोग ड्रॉ ना कर, जितना हो सके हम कैपिटल और भी इन्वेस्ट करते रहे। सो कैपिटल बेसिकली फुल ईयर चलता है। फुल ईयर मतलब होता है जब तक तुम्हारा बिजनेस चल रहा है तब तक के लिए वो कैपिटल भी चलता रहता है। हो सकता है कि कुछ महीना के बाद, हो सकता है कुछ साल के बाद थोड़ा थोड़ा तुम ड्रॉ करो, वो एक्सेप्शंस केस है। मगर जो ऑब्वियस केस है वो ये है कि तुम कैपिटल शुरू से ही इन्वेस्ट करोगे व्हेनेवर योर बिजनेस विल स्टार्ट। सो
कैपिटल, सर आप बोलने का क्या चाह रहे हैं? हम ये बोलने चाह रहे हैं कि कैपिटल पूरा साल भर रहता है, दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे हम लोग कोई डेट का फंक्शंस एज सच नहीं होता है अगर फर्दर कैपिटल जनरेट ना हो, क्या फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट ना हो। अगर मेरे पास कैपिटल है 1 लाख तो वो 1 लाख के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज चार्ज कर देंगे, मान लो कि 10%, तो 10,000। फिर हम 40,000 हमने इन्वेस्ट किया 2 महीना के बाद से, तो वो 2-3 महीना के बाद से, तो वो 40,000 के ऊपर हमको 10 महीना का क्या 9 मंथ का हमको इंटरेस्ट दिखाना है। मगर जो हमने फर्स्ट में इन्वेस्ट किए थे 1 लाख वो पूरा चलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल पूरा साल रहता है, मगर ड्राइंग का ऐसा कोई बात नहीं होता है। ड्राइंग का कोई बात नहीं है कि हर महीना तुम उठाओगे, हर महीना से स्टार्टिंग से उठाओगे, हो भी सकता है मगर ये ऑब्वियस नहीं है, ये एक्सेप्शंस केस है, ठीक है ना। सो हम ये बोलने चाह रहे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट नहीं देता है, यानी कि डेट इज मिसिंग, तो तुमको डेट इज मिसिंग मतलब होता है ड्रॉ कब किया है, कौन सा मंथ से किया है वो नहीं मेंशन किया है, तो तुम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे 6/12 यानी कि 6 महीना एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो नीचे में आ रहा है शायद कि इफ मिडिल ऑफ मंथ, इफ मिडिल ऑफ द ईयर, इफ डेट इज नॉट गिवन देन 6 मंथ विल चार्ज। 6 मंथ मतलब होता है, मान लो कि 10,000 ड्रॉ किया है, डेट नहीं बोला है और परसेंटेज है मान लो कि 10%, तो 10,000 इंटू 10% 1,000 होता है, मगर वो 1,000 पूरा साल भर का है, मगर डेट तो नहीं दिया है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो 6 मंथ के लिए, मतलब आफ्टर 6 मंथ से वो ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो 6 महीना का इंटरेस्ट लेंगे। सर कब लेंगे? जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं देगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं देगा। अच्छा डेट दे दिया तो डेट के हिसाब से होगा, लाइक डेप्रिसिएशन चैप्टर, डेट पकड़ो और एंड ऑफ ईयर तक काउंट करते रहो, 6 महीना 7 महीना 8 महीना। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ देख पा रहे हो शायद, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो उसमें 6.5 मंथ विल बी चार्ज। अगर एंड ऑफ ईच मंथ दिया है तो 6.5 के बिहाफ में हो जाएगा 5.5 मंथ, उसमें 6 महीना नहीं होगा, 6.5 महीना भी नहीं होगा, 5.5 महीना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से, अगर एंड ऑफ ईच मंथ बोला है। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। अगर सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल दिया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल दिया, सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 2.5 मंथ। ओके, सो बात ये है, यानी कि डेट अगर नहीं देता है तो 6/12, ठीक। दूसरा, अगर डेट दे दिया तो डेट के हिसाब से चलो, डेट के हिसाब से वो डेट से ईयर एंडिंग तक काउंट कर लो कितना महीना, उसके हिसाब से मंथ चार्ज कर दो। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है तो 6.5 आंख बंद करके मान दो, 6.5 मंथ, हाँ, इट्स नॉट अ परसेंटेज। अगर एंड ऑफ ईच मंथ बोला है तो 5.5 मार दो, 4 नंबर केस। 5 नंबर केस, एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर बोला है तो 1.5 मार दो, 6 नंबर केस। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है तो 2.5 चार्ज कर दो। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर ऐसा ऐसा क्यों परसेंटेज, ऐसा ऐसा क्यों मंथ को हम लोग चार्ज करेंगे? जोर जबरदस्ती तो कोई बात नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं कि अकाउंट्स में कोई जोर जबरदस्ती का बात ही नहीं है, हर चीज लॉजिकल है, तो वो लॉजिक हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ का नहीं दिखा रहे क्योंकि वो तो एज्यूम कर रहे, वो तो एज्यूम कर रहे कि हम लोग का 6 मंथ होगा अगर डेट इज मिसिंग ऑफ ड्राइंग, ठीक है ना। मगर बाकी जो केस है उसका हम दिखा दे रहे हैं, लाइक बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तुम लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि काम में लगेगा, और लंबा चौड़ा सम्स जब हम लोग करेंगे, लॉन्ग सम्स करेंगे, उसमें भी ये यूजफुल होगा, ठीक है, बहुत बार आएगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग पहले बिगिनिंग ऑफ
ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करें। तो क्या होगा, सोचो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीना। अब लैंग्वेज क्या है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है ड्रॉ एट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब पहला हर मंथ का पहला डेट में ही तुमने विथड्रॉ किया। बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत, स्टार्टिंग, यानी कि हर महीना का स्टार्टिंग में ही तुम विथड्रॉ करना स्टार्ट करते हो सकता है, एक्सेप्शनल केस है मगर हो सकता है। तो अगर हर मंथ में तुम उठा रहे हो तो ऑब्वियस का बात है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हर मंथ में उठा है। तो इसको अगर ऐड करोगे टोटल तो आएगा 78। तो 78 क्या है, 78 मंथ टोटल ही है। क्या हम लोग 78 मंथ का कैलकुलेशन करते हैं? नहीं, हम लोग तो एक साल का करते हैं। तो अगर इसको एक साल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड 12 होगा, ऑब्वियस का बात है। तो अगर डिवाइडेड 12 होगा तो 6.5 मंथ आ जाएगा। देख लेना कैलकुलेट करके, बात समझ में आया? सर अगर एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब हुआ कि जनवरी हर मंथ का लास्ट में एंड, तो जनवरी का एंड में मतलब 31 जनवरी में वो विथड्रॉ किया, तो 31 जनवरी में अगर विथड्रॉ कर रहा है तो ऑब्वियस का बात है, हम लोग जानते हैं कि कोई मंथ का एंड में अगर कोई चीज हो रहा है तो वो काउंट होता है नेक्स्ट मंथ से। जैसे कि मान लो कि कोई मशीन अगस्त का 31 में खरीदा है तो उसका डेप्रिसिएशन चालू होगा कब से, सितंबर से, मगर अगस्त का 1 तारीख में परचेस किया है तो अगस्त से हम लोग चार्ज करते हैं, काउंट करते हैं। तो जब बिगनिंग होता है तो पूरा महीना पर लिए, मगर जब एंड होगा तब तो एक महीना छूट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी का एंड हो गया मतलब फरवरी से काउंट होगा। तो जनवरी में क्या होगा 0, फरवरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 12 तो नहीं होगा, 12 महीना हो जाएगा ना, 11 महीना का काउंट होगा। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो 66 मंथ आएगा, फिर इसको डिवाइडेड कर दो 12 से तो आएगा 5.5। बात समझ में आया? तो यही बात था एंड ऑफ ईच मंथ का 5.5 का, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का 6.5 का। मगर सर ऐसे आपने क्यों दिखाया? बात समझो, ऐसे इसलिए दिखाया, ये इजी कैलकुलेशन है। वैसे बहुत सारा बुक में बहुत अलग अलग टाइप का भी कैलकुलेशन है, जैसे कि कोई कोई बुक में 13 मतलब होता है हर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 13 डिवाइडेड 2 किया, 6.5 आ गया। मगर 13 कहां से आया, वो कैसे दिखाया, 12 मंथ प्लस 1 13। थोड़ा सा हमको लगा कि इलॉजिकल है, वो हो सकता है कि कुछ जगह में वो इफेक्ट हो जाए, मगर ये चीज तुमको हर जगह में इफेक्ट कर देगा। तो जो चीज हर जगह में इफेक्ट करेगा, जो चीज हर जगह में यूजफुल है, वो चीज को हम लोग को लेना चाहिए, ना कि हर जो चीज कुछ लिमिट तक यूजफुल होगा वो चीज को लेना है, नहीं ना। अब ये चीज को अगर हम लोग और एक बात से भी देखते हैं तो भी ये बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने 12 महीना का दिखाया, 12 महीना का 12 महीना। अगर मान लो कि अगर ऐसा कोई सवाल में पूछता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बट द पार्टनरशिप इज मेंटेन 6 मंथ, मतलब वो 6 महीना करके अपना अकाउंटिंग पीरियड को मेंटेन करता है, और ये उसके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि रिलायंस कंपनी, उसका बैलेंस शीट देखोगे तो क्वार्टरली दिखाता है
क्योंकि उसका इतना सारा इनकम होता है, इतना सारा बैलेंस शीट होता है, इतना सारा एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, वो एक साल में दिखाएगा ना तो बैलेंस शीट फाड़ देगा, इतना अमाउंट हो जाएगा उसके लिए। तो वो क्या करता है, हर 3 महीना अंतर अंतर क्वार्टर, मतलब 3 महीना अंतर अंतर वो बैलेंस शीट को पब्लिश करता है। उसका अकाउंट जो क्या बोलते हैं, उसका जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो हर क्वार्टर में होता है, फिर वो 3-4 क्वार्टर को ऐड करके एनुअल रिपोर्ट फाइनली पब्लिश करता है। बात समझ में? तो वो ऑब्वियस करवा दे, और कंपनी में ये रूल्स है, बिजनेस में ये रूल्स है कि वो 6 महीना 3 महीना का पीरियड में भी कर सकता है अपना ईयर एंडिंग तो नहीं बोलेंगे, हाफ ईयरली ईयर होगा। सो हाफ ईयरली अगर होता है तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 तक होगा हाफ ईयरली, जुलाई तक होगा। तो ये 6 तक ऐड होगा, पूरा तो नहीं होगा क्योंकि पूरा साल तो नहीं रख रहा, 6 महीना करके रख रहा है। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 15 और 6 21 21 मंथ। तो 21 मंथ को क्या डिवाइडेड 12 करेंगे, भाई 12 तो हुआ ही नहीं, 6 हुआ है ना, तो 6 से डिवाइडेड कर दो तो आएगा क्या, आई थिंक 2.5 कुछ आएगा, 3.5 मंथ। सर ये क्या समझाया, फिर से हम बोल रहे हैं, जैसे कि हमने ये पूरा 12 महीना का कैलकुलेशंस दिखा है, अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ 12 मंथ यानी कि अकाउंटिंग पीरियड पूरा ले रहा है तो ये 6.5 होगा। मगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, मगर वो बिजनेस को मेंटेन करता है 6 मंथ करके, 6 महीना एक ईयर हो, मतलब उसका हाफ ईयरली ईयर एंडिंग होगा, उसका बैलेंस शीट होगा, उस टाइम पे उसका पीएल होगा, उस टाइम पे उसका सब कुछ कैलकुलेशन होगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में उसका ईयर एंडिंग होगा, बैलेंस शीट होगा, पीएल होगा, बाकी सब कुछ। तो अगर ऐसा सोचता है कोई कि 6.5 है ये पूरा साल का और इसको डिवाइडेड 2 कर देंगे, डिवाइडेड 2 मतलब 12 महीना का, तो एक साल हुआ तो उसका हाफ, तो इसका आ जाएगा 3.25। मगर क्या 3.25 आया, 3.5 आया। बात समझ में आ रहा है? तो 3.5 कैसे आया, क्योंकि 6 महीना तक हम लोग काम किया। अगर एवरेजली हम लोग का देख रहे हैं, कोई साल अगर 6 महीना तक बिजनेस को मेंटेन करता है तो वो 6 महीना का काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो 6.5 को डिवाइडेड 2 कर देगा, अगर करता है तो कोई गलत, ठीक। तो ये कैलकुलेशन हम लोग को और भी इजी, अगर 3 महीना का करता है सर बिगनिंग, तो तीनों को ऐड कर दो, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 6 को किससे डिवाइडेड करोगे, कितना महीना लिए, 3 महीना, तो 6 को 3 से डिवाइडेड कर दो 2, यानी कि 2 मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ क्वार्टर इज 2 हो जाएगा। सिंपल, एकदम सिंपल बात समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन इसलिए हमने ये दिखा। अच्छा, इसमें अगर एवरेजली 6 मंथ होता है तो पहले तो 1 होगा, 2 3 4 और 5 तक लेंगे, क्योंकि 5 तक ही 6 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ, तो इसको ऐड करोगे 6 6 9 12 14 15, तो 15 को किससे डिवाइडेड करोगे, 6 से, क्योंकि 6 मंथ लिए तुमने, तो 15 डिवाइडेड 6 इक्वल्स टू 2.5 मंथ। तो ये 2.5 मंथ क्या हो गया, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बट हाफ ईयर। आगे बात समझ में, अब समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ओके। दूसरा क्वार्टर था, क्वार्टर, तो इसको पहले इरेज करते हैं, क्वार्टर को समझाते हैं। इसको ले लेना, ठीक है ना, नोट्स कर लेना। So beginning of each quarter, क्वार्टर कितना मंथ का होता है सर, 3 महीना का, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर।
ये 4 क्वार्टर होता है 3-3 महीना का। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर का बिगनिंग से वो विड्रॉ करना स्टार्ट किया, यानी कि हर क्वार्टर में वो उठाया, हर क्वार्टर में वो पैसा विड्रॉ किया, यानी कि इसका कितना महीना 3, इसका 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, तो इसको टोटल करो पूरा 12 6 12 24 एंड 30, तो 30 को कितना से डिवाइडेड करोगे, डिवाइडेड 12, पहला 3 महीना, फिर बाद का 3 महीना, तो 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, तो ये सबको ऐड कर दो, जैसे कि 78 आया था 66 आया था, तो ये 30 आता है, तो 30 को डिवाइडेड 12 कर दो, यानी कि 30 डिवाइडेड 12 2.5 मंथ। रूल समझ में आ रहा है कि ये रूल्स क्या है। अब इसका ही फिर क्वार्टर का हाफ कर दो, आएगा सवाल ऐसा, हाफ क्वार्टर मतलब हो गया कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मगर वो हाफ ईयरली मेंटेन करता है, तो हाफ ईयरली मतलब दिस प्लस दैट होगा 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 मतलब हो गया 9, 9 बाई कितना होगा 6, क्योंकि तुमने तो 6 महीना ले लिया, तो 9 बाई 6 इक्वल्स टू 1.5। तो ये कैलकुलेशंस तुमको खाली फुल ईयर का नहीं दिखा रहा, ये कैलकुलेशंस तुम लोग कोई भी जगह में, कोई भी वो हाफ ईयरली मेंटेन कर रहे हैं कि क्वार्टरली मेंटेन कर रहे हैं, डजंट मैटर, तुम लोग यूज कर सकते हो, तुम लोग के लिए यूजफुल है हर जगह, ठीक है ना। और जो लोग वो 13 प्लस 1 डिवाइडेड 2 करता है वो कुछ हद तक कर पाएगा, मगर बाद में जाके फिर उसको मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, तो इट इज बेटर कि जो चल रहा है वही सही। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है, तो वही 3 महीना, एंड मतलब हो गया कि क्वार्टर का एंड से, तो ये पहला क्वार्टर उसका क्या होगा 0, फिर ये क्वार्टर से उसका विड्रॉ काउंट होगा 3 प्लस फिर 3 यानी कि 6 प्लस फिर 3 यानी कि 9, ये 0 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 3 6, फिर 3 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 यानी कि ऐड करोगे तो 18 को फिर डिवाइडेड 12 कर दो, तो 1.5 मंथ। इसलिए हम लिखाए थे कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज 1.5 बट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 2.5। फिर इसका अगर हाफ कर दोगे, अगर ये हाफ मंथ का बोल रहा है तो 0 प्लस 3 मतलब 3 को 6 से डिवाइडेड कर दो 0.5 मंथ होगा। आई बात समझ में? तो ये पूरा कार्यक्रम था कि कैसे हम लोग एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हम लोग काम कर सकते हैं। और सर एक जो आपने बोला था कि अगर सर डेट नहीं देता है तो भाई उसका तो 6 मंथ ही है। बहुत सारा जगह में हम लोग यूज किए थे, जैसे कि फाइनल अकाउंट का कुछ जगह में, ठीक है ना, इनकम एक्सपेंडिचर का भी जगह में, जो लोग का 11 में इनकम एक्सपेंडिचर था, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम में हम लोग कोई डेट नहीं देता है तो हम लोग 6 मंथ मान लेते थे, तो वही चीज को मानना है। अब उस मानने का तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो तो एज्यूम है, ठीक है ना, तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स करेंगे, फिर छुट्टी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग का सम्स। पहला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, उसमें है क्या, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विथड्रॉ 20,000 एंड 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या डेट दिया है कि 20,000 कब उठाया, 15,000 कब उठाया? नो सर, तो 6/12 होगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया है कितना, 6%, ठीक है, 6% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। सो 6 नंबर ए कितना होगा, 20,000 इंटू 6%, क्योंकि 6% दिया है, इंटू डेट इज मिसिंग, दैट्स वाई 6/12, तो 6% 1200 यानी कि 600। बी का क्या होगा, 15,000 दिया, 15,000 इंटू 6% इंटू 6/12,
क्या होगा 450, खत्म, सम्स खत्म। मगर एक बात बोलने का है, कोई कोई सवाल में ऐसा भी तुम लोग को मिलेगा कोई कोई सम्स में कि ड्राइंग दिया है, ड्राइंग का डेट नहीं दिया, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज नहीं दिया। तो सर आपने बोला ना डेट नहीं देता है तो 6/12 कर देंगे, 20,000 इंटू 6/12 खत्म, सर 10,000। गड़बड़, गलत। क्यों सर? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो प्रोवाइड ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज होगा तो कोई परसेंटेज चार्ज नहीं कर सकते ना बेटा, नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर रूल्स कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें क्लियरली बोला था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज नहीं देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज नहीं देता है तो कुछ मत करना। तो सर 6/12 नहीं करना है, नहीं करना उस टाइम पे, क्योंकि परसेंटेज ही तो नहीं है। तो तुम निकाल लो क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का परसेंटेज ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट निकाल लो सर 6/12। भाई तुम इसका 6/12 20,000 का 6/12 करके तुमको क्या मिल रहा है, हाफ ईयर ड्राइंग मिल रहा है, ड्राइंग मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए तो तुमको एक परसेंटेज होना मांगता, तो इंटरेस्ट परसेंटेज ही नहीं है तो तुम 6/12 5.5 6/6.5 करके क्या फायदा। अब सर समझ गए, यानी कि सर अगर हम लोग को बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, नॉर्मल ड्राइंग, क्या एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कुछ भी दे दे मगर परसेंटेज नहीं दिया है तो कुछ नहीं करने का। हाँ बेटा वही चीज दिमाग में रखोगे। ओके 7 नंबर जो है, 7 नंबर ये बोल रहा है कि के एंड पी अदर पार्टनर्स इन अ फर्म, के विथड्रॉ 10,000। अब देखो डेट दे दिया 1/4/2016, 1 अप्रैल में वो विथड्रॉ किया, एंड पी विथड्रॉ 12,000 1 अगस्त 2016 and interest on drawing is 8% per annum. Calculate the interest year ending the December. अब ये वाला सवाल तो तुम लोग करोगे, हमको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर डेट दे दिया तो 10,000 इंटू 8%, फिर उसका डेट के हिसाब से अप्रैल टू दिसंबर इसका चार्ज करोगे, और पी का अगस्त दिया है तो अगस्त से दिसंबर 5 महीना होता है, काउंट कर लेना, तो 5 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ड्राइंग डेट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, डेट के हिसाब से चार्ज करो। मगर यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है, डेट दे दिया, ड्राइंग दे दिया मगर परसेंटेज नहीं दिया तो नो चार्जेस। परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। डेट नहीं होगा तो फिर भी हम लोग 6/12 मार सकते हैं, अगर परसेंटेज नहीं है तो कोई परसेंटेज चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेप्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ओके सर 8 नंबर में देखो, 8 नंबर अच्छा समझ क्या बोला है, देखो 8 नंबर, partners make the drawing 2,000 per month as per partnership deed। partnership deed में तब provided है interest to be charged 15% per annum, 15%। calculate the interest that should be charged as the partners if the drawing are made। if the drawing are made मतलब होता है बहुत सारा केस है, in the beginning of each month, in the middle of each month, in the end of each month। 3 केस में करना है, एक ही ड्राइंग है मगर तुमको पूछा है 3 केस में अगर होता तो 3 केस का इंटरेस्ट क्या क्या होता। चलो 8 नंबर में आ जाए, 8 नंबर में ऊपर में लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो केस ए, केस ए में था, केस ए में था बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्या होगा सर 2,000 into 15% into बिगनिंग, एक केस में बिगनिंग है तो बिगनिंग के लिए कितना मंथ 6.5। सर डिवाइडेड 12 क्यों नहीं किया बोल रहे, सो 12,000 रुपीज 1950। अब सुनो कि डिवाइडेड 12 क्यों नहीं किया, 6/12 तो कर रहे थे, इसमें क्यों नहीं किया। ये जो 2,000 है ये कौन सा मंथ का है, एक मंथ का, ईच मंथ। ईच मंथ मतलब होता हर महीना 2,000 करके वो परपेचुअली उठा गया, परपेचुअली मतलब कंटिन्यूअस, तो 2,000 करके उठा। अब 2,000 को इंटू 12 करो तो ये पूरा साल का होगा,
तभी जाके ये डिवाइडेड 12 होगा। तो मल्टीप्लाई ऑफ 12 डिवाइडेड 12 कट ही जा रहा है ना, तो बेकार में हम क्यों इन्वॉल्व कराए 12 को। ओ सर समझ में आया। तो सर अगले साल में क्यों नहीं आप इंटू 12 किए, ड्यूरिंग द ईयर था, देख लो ड्यूरिंग द ईयर मतलब होता है पूरा साल भर का, पूरा साल का वो 20,000 उठाया, कब कौन सा महीना में कितना उठाया वो नहीं दिया। तो हम लोग कैसे एज्यूम कर लेंगे 20,000 हर मंथ में वो 1500 करके उठाएगा, 1600 के 2000, ऐसा तो समझ नहीं सकते, एज्यूम नहीं कर सकते ना। बात समझ में आया? यानी कि ईच मंथ का अगर कोई सम्स देता है तो तुमको इंटू 12 नहीं करने का, इंटू 12 करो तो फिर डिवाइडेड 12 भी तुमको करना है, तो अल्टीमेट कट ही जाता है, इंटू 12 डिवाइडेड 12 कट जाता है। और अगर तुम लोग यूज करते हो तो दोनों को यूज करना होगा, यहाँ पर भी इंटू 12, यहाँ पर भी डिवाइडेड 12, और अगर यहाँ पर इंटू 12 नहीं करो तो यहाँ पर भी डिवाइडेड 12 नहीं करने का, आंसर सेम ही आएगा, करके देख लेना। केस 2, केस 2 में क्या बोला था, केस 2 में था मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो फिर से वही 2000 इंटू 15% इंटू मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीना का मिडिल, यानी कि 12 महीना होता है तो सबका 15-15 करके ऐड करोगे तो 6 महीना इंटू 6 कितना हो जाए देखो 2000 इंटू 15%, 2000 इंटू 15% इंटू 6 1800। मिडिल जब भी बोल देगा बहुत इजी हो जाता है, वो कोई भी केस में हो, मिडिल का मतलब भी बहुत इजी हो गया 6। और यहाँ पर भी देखो डिवाइडेड 6 नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 नहीं किए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइडेड भी करना होगा। केस सी, एट द एंड ऑफ द मंथ, तो 2000 इंटू 15% इंटू एंड ऑफ द मंथ मतलब हो गया 5.5, डिवाइडेड 12 नहीं इंटू 12 भी नहीं, कितना होता है 300 इंटू 5.5। ओके, यही बात था। अब सर अगर हम लोग हाफ ईयरली ये सम्स होता तो सबका 1/2 कर लेते, मगर बात ये है कि 6.5 का 1/2 करके तो फायदा नहीं है, क्योंकि हमने दिखा दिया कि 6.5 का अल्टीमेट डिवाइडेड 2 नहीं हो रहा है। अगर डिवाइडेड 12 वो करोगे, डिवाइडेड 2 करोगे हाफ ईयरली के लिए तो 3.25 आता है, मगर 3.25 क्या आया था बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ हाफ ईयरली में 3.5 आया था। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पर हाफ यानी कि 1/2 करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये 6.5 को पहले तुमको कन्वर्ट करना है वो 6 महीना में, जैसे हम दिखा दिए, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग का ये 9 नंबर सम्स है, सॉरी 9 नंबर बोला 10 नंबर सम्स है। 9 नंबर तुम लोग बनाओगे, 10 नंबर भी तुम लोग बनाओगे, 11 भी तुम लोग बनाओगे, ठीक है ना सर। तब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट और लोन करेंगे, ठीक है, फिर छुट्टी। ओके, सो इंटरेस्ट और लोन में ज्यादा खास बात नहीं है, कैलकुलेशन भी उतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जैसा नहीं है। इसमें खाली एक ही बात को याद रखना होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं करता है, अगर एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अगर साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो हम लोग को 6% चार्ज करना पड़ेगा एनम के हिसाब से, साल के हिसाब से 6%, ठीक है। और मंथ अगर दे दिया तो मंथ के हिसाब से चेंज होगा, मगर परसेंटेज अगर नहीं देता है तो 6%, ठीक। और परसेंटेज दे दिया तो परसेंटेज के हिसाब से चार्ज होगा। ओके, चलिए सो स्टार्ट कर रहे 13 से 13 नंबर। एम एंड एन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एम हैज गिवन अ लोन 8,000 to the firm 1st April 2016. The partnership deed is silent. Silent मतलब हो गया 6%. Silent 6. Upon a question of the provision is interest on loan will be charged. Calculate the interest on loan M for the year ending अगर दिसंबर है तो अप्रैल से दिसंबर मंथ का काउंट होगा, मगर परसेंटेज अगर नहीं दिया है तो हम लोग को 6%। मगर सर अगर ये सिचुएशन, ये सेम सिचुएशन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए होता तो खाली क्वेश्चंस को पढ़ते और रख देते और उसमें एक नोट्स खाली लिख लेते, सिंस
interest on capital other or interest on drawing is not given, hence it should not be charged any percentage. ओके, बस इतना ही लिख दो। ओके, तो कर ले। थर्टीन नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन। एम का है, तो एम कितना लोन दिया है 8000 इनटू परसेंटेज नहीं है तो 6%, और अप्रैल में वो लोन दिया है तो अप्रैल से काउंट होगा दिसंबर तक, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ होता है। कितना 8000 इनटू 6% इनटू 9 12, यानी कि 360 रुपये उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, कितना इजी है देखो। 14 नंबर एक बार देख ले। A and B are partners. Profit sharing ratio is 3:1. Okay. They had the advance. सर एडवांस का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि कुछ एडवांस देना, प्रीपेड। सर प्रीपेड यहाँ पर आएगा नहीं। एक बात को काउंट मतलब लिख लेना कि पार्टनरशिप में एडवांस का मतलब ADVANCE, एडवांस का मतलब होता है लोन। सर क्या बोल रहे हैं भाई, खाली पार्टनरशिप के लिए और कोई चैप्टर के लिए नहीं। पार्टनरशिप के लिए एडवांस का मतलब होता है लोन। लोन का अनेक नाम हम लोग बोल सकते हैं, पार्टनरशिप में खाली लोन, ठीक है। एडवांस का और एक नाम लोन। पार्टनरशिप में सर क्या ये वाला पार्टनरशिप में भाई, पार्टनरशिप मतलब होता है फंडामेंटल से डिसोल्यूशन तक जितना सारा पार्टनरशिप का चैप्टर है उसमें कहीं पे भी कोई भी वर्ड्स में कोई भी टर्म्स में बोल दिया एडवांस गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, दैट इज अ लोन, his loan. Okay, advance to the firm sum of rupees 20,000, ठीक है। दे बोला है, देखो दे had advance, दे मतलब A and B both, दोनों का 20,000 से, क्या 20,000 ईच है भाई, ईच तो बोला नहीं है, देख लो। एज ए लोन दे आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से वो लोग का लोन किया है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। तो पहले 20,000 को 3:1 में स्प्लिट कर दो, तो जो जो जिसका आएगा, मान लो कि एक जन का आएगा 15,000, 12,000 एंड 8,000 ऐसा कुछ आएगा। तो 12,000 हो जाएगा ए का लोन और बी का हो जाएगा 8,000, ठीक है ना। उसके बाद वो कब दिया था लोन, वो लोग जुलाई को, तो जुलाई से ईयर एंडिंग तक काउंट कर लेना। और अगर परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ पर भी बोला है पार्टनरशिप डील इज साइलेंट, तो 6% एज पर पार्टनरशिप। ये वाला एज्यूम नहीं है, ये 6% एज्यूम नहीं है, ये पार्टनरशिप एक्ट में बोला है 14D में जो हमने नोट्स दिया था, ठीक है। 15 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। P and Q are partners sharing profit ratio and losses 2:3 with the capital 50,000 and 40,000, दोनों का कैपिटल है, ठीक है, respectively. On the 1st October 2016, P and Q guaranteed loan 30,000 and 18,000. 30,000 A ने दिया, P ने दिया और Q ने दिया 18,000 respectively to a firm. Show the distributions of profit and loss for the year ending 31st March 2017 each year following the case. कुछ केस दिया है, उस केस के हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या बोल रहा है, if the profit before interest for the year ending 3,000, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, इंटरेस्ट को काटने से पहले का प्रॉफिट है 3,000। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 3 केस बना लें। कितना नंबर है 15 नंबर, ठीक है। पेन को चेंज कर, केस ए में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ऐसे। तो इस साइड में पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट, यानी कि पीएल तुमको कितना दिया है 3,000। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, नहीं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई परसेंटेज चार्ज होगा, नहीं सर, आपने ही बोला था कि नहीं होता है परसेंटेज, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे, परसेंटेज नहीं दिया है तो नहीं होगा परसेंटेज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज दिया है, नहीं सर, तो क्या होगा, हाँ सर, कितना परसेंटेज 6% एज पर पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर जाएगा ना खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है।
P एंड Q। एक काम कर सकते हैं हम लोग, P एंड Q का हम लोग एक साथ ही कर ले क्योंकि दोनों का डेट सेम ही है। तो P का है 30,000 और Q का है 18,000, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 30,000 प्लस 18,000 into 6%, because of percentage is missing, partnership is not provide 6% into, कब दिया था, अक्टूबर को, ईयर एंडिंग कब है, मार्च को। सो अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है, 6 मंथ, काम कर लेना। तो यहाँ पर 6/12 होगा। ओके, तो कितना आ रहा है, 30,000 प्लस 18,000 इंटू 6% इंटू, तो 1440 आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मेरा प्रॉफिट कितना है सर, 3,000, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है सर, 1,440। तो बच रहा है कितना, वो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट है। हमको क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा था। तो 1,560 रुपए बचता है एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे किए, दिस माइनस दैट। केस 1 कंप्लीट। केस 2 अब शॉर्ट में कर देंगे। केस 2, नेट प्रॉफिट कितना है सर, 1200। देख लो, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 1200, बिफोर इंटरेस्ट मतलब होता है इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट। तो पीएल यहाँ पर कितना जाएगा, 1200। क्या इंटरेस्ट कुछ चेंज होगा, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो वही होगा सेम। तो हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, और कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे क्योंकि यहाँ पर दिखा चुके हैं कि कैलकुलेशन क्या होगा। तो कितना होगा, 1,440। सर आपने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे बोले थे कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है तो नहीं करने का। तो यहाँ पर तो वही बात हुआ कि इंटरेस्ट का परसेंटेज 1,440 हो गया और अमाउंट हो गया आपका 1200। तो आप तो प्रॉफिट कम है, अब ये सिचुएशन में प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है। एक बात हम और एक भी बोले थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन तुमको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में तुम छूट बात नहीं कर सकते, और तुमको इनकम टैक्स अथॉरिटी भी बोलेगा हाँ भाई तुमने ये सही किया, क्योंकि देना भी चाहिए। कोई गरीब से तुमने लोन लिया, उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो वो जागती है ना, वो गलत है। तो उसमें तुमको इनकम टैक्स कुछ नहीं बोलेगा। मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए, ये चार चीज सोच के देखो अपना है। ये चारों ही चीज अपना है, ड्राइंग भी अपना, कैपिटल अपना, सैलरी अपना, कमीशन अपना। तो अपना रिसीप्ट करने के लिए तुम प्रॉफिट को गिरा रहे हो, तो प्रॉफिट को नेगेटिव में डाल दे रहे हो, बिकॉज ड्यू टू रीजन ऑफ रिड्यूस योर टैक्स। तो ये टैक्स अथॉरिटी हजम नहीं करेगा। तो टैक्स अथॉरिटी बोलेगा कि भाई वो सब मत, तो हमको प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट शेयर प्रॉफिट दिखा दो, उसके ऊपर हम टैक्स मार देंगे तुमको। मगर ये सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आया? फिर से हम बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है, हाई है प्रॉफिट से, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है, तब भी हमको इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, भले मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट के जगह में शेयर ऑफ लॉस हो जाए। ओ सर समझ गए। तो यहाँ पर लॉस हो जा रहा है ना भाई, यानी कि यहाँ पर टोटल होगा कितना, 1,440 से ज्यादा इस साइड में है, यहाँ पर भी 1,440 डिवाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, 240। ये लॉस में, शेयर ऑफ लॉस होगा, सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं, शेयर ऑफ लॉस, ये लॉस हो गया नेगेटिव। तीसरा केस क्या बोल रहा था, इफ द लॉसेस बिफोर इंटरेस्ट 2000, पहले से ही लॉस कर रहा, वाह पहले से ही लॉस कर रहा, तो क्या लॉस के ऊपर से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर सकते हैं? हाँ, तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन you should be charges or showing in your profit and loss appropriations। बात समझ में आया? लॉस हो कि चाहे वो ज्यादा हो जाए प्रॉफिट से, तुमको चार्ज करना ही है। इसमें प्रॉफिट था फिर भी चार्ज किए, इसमें प्रॉफिट था मगर इंटरेस्ट ऑन लोन उससे ज्यादा था फिर भी चार्ज किए। अब जो तीसरा केस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वही 1440, मगर इस केस में प्रॉफिट के जगह में लॉस है, फिर भी तुमको चार्ज करना होगा।
बात समझ में आया? सो इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशंस, ये दूसरा केस था और ये तीसरा केस है यहाँ पर। अच्छा अब देखो प्रॉफिट हो रहा था तो बाई साइड में, तो लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा टू पीएल अकाउंट। अब डैश देके लॉस बोल के लिख सकते हो, 2000 का लॉस है और एज इट इज इंटरेस्ट ऑन लोन तुमने दिखाओगे 1440, ओके, जो चल रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन जो चल रहा था। तो इसका टोटल लॉस कितना हो गया 3440, क्योंकि पहले से लॉस चल रहा था, फिर खर्चा तुमने बढ़ाया तो लॉस के ऊपर खर्चा मतलब और भी लॉस बढ़ गया ना, और भी लॉस बढ़ गया। सो इस केस में तुम्हारा शेयर ऑफ लॉस कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ लॉस कितना हो जाएगा सेम 3440, यानी कि जो तुम्हारा लॉस चल रहा था वो लॉस को और भी इंक्रीजिबल हो गया ड्यू टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बात पूरा क्लियर? फिर से एक बार रिविजन कर दे रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर रेट नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट डेट नहीं दिया है तो 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 1.5, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हाफ ईयरली कुछ बोल देता है तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन में आया और इंटरेस्ट ऑन लोन का भी हम लोग सम्स देख लिए। तो मेरे हिसाब से और 2 सम्स बच रहा है, तो 12 नंबर एंड 14 नंबर तुम लोग कर लेना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जैसे चल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2 सम्स कुछ बचा 9, 10 एंड 11 ऑल्सो, ये भी तुम लोग कर लेना, ठीक है। आई होप कि तुम लोग क्लास समझ पाए और इसको देख लेना, समझ लेना, और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, ठीक है।